नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या जीके में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरल। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात का सबसे बड़ा हिस्सा 23% है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। आपका अगला प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। आपका ऑप्शन है ए 3.2%, बी 2.2%, सी 2.4%, डी 2.8%। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग किमी है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। आपका ऑप्शन है ए 6,500 किलोमीटर्स, बी 6,100 किलोमीटर्स, सी 6,200 किलोमीटर्स, डी 6,175 किलोमीटर्स। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6,100 किलोमीटर्स। भारत की तटरेखा 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और 4 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। आपका ऑप्शन है ए पार्सन पॉइंट, बी लाही चिंग, सी पिगमिलियन पॉइंट, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ स्थित है। प्रशासनिक रूप से ये लक्ष्मीनगर पंचायत के अधीन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए नॉरिमन पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कैलीमेयर पॉइंट, डी इंदिरा पॉइंट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू और कश्मीर, जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, वही मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन है ए विषुवत रेखा, बी आर्कटिक रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। आपका ऑप्शन है ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी काठियावाड़ तट, डी कोंकण तट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। ये पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 29.3%, बी 43%, सी 10.6%, डी 18.6%। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10.6%। भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूपर्वत हैं। 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां और पठारों 27.7% पर पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल 9 राज्य और 1 देश की सीमा लगती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक अन्य देश नेपाल से भी लगती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 2933 किलोमीटर्स, बी 3033 किलोमीटर्स, सी 3133 किलोमीटर्स, डी 3214 किलोमीटर्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर्स। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 की मी और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 की मी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी जम्मू कश्मीर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजराती है। आपका अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? आपका ऑप्शन है ए मृदा निक्षेपण से, बी प्रवाल उत्पत्ति से, सी ज्वालामुखी उत्पत्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवाल उत्पत्ति से। लक्षद्वीप द्वीप भारत में एकमात्र कोरल द्वीप श्रृंखला भारतीय महासागर रिज के ज्वालामुखीय शीर्ष पर मूंगा के सामूहिक संचय द्वारा गठित की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, गारो और खासी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी झारखंड, डी मिजोरम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स में मात्र सत्तात्मक समाज हैं। इन समाजों की खासियत है कि यहाँ परिवार की सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है और उसे ही उनकी सारी संपत्ति मिलती है। परिवार की छोटी बेटी से शादी करने वाला लड़का लड़की के घर ही रहता है। यहाँ वंश माता के नाम सरनेम से चलता है। आपका अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? आपका ऑप्शन है ए गोवा से दमन, बी गोवा से मुंबई, सी गोवा से कोची, डी गोवा से दीव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा से दमन। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण तट का विस्तार उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है।